आजकल जो मेजर डिज़ीज़ देखी जा रही है वो है हार्ट डिज़ीज़, दिल की बीमारियाँ। हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। क्रोनरी डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं। आपकी जो क्रोनरी आर्टरीज़ हैं वो स्टिफ़ हो रही हैं। आपके जो हार्ट के सेल्स हैं वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो डैमेज हो रहे हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है? सबसे ज़्यादा तो एक तो एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट आता है, आपका आपका लाइफ़स्टाइल इम्पैक्ट आता है। उसके बाद ये कि आपकी डाइट कैसी है, आप कैसी डाइट ले रहे हैं। अगर आपकी डाइट में प्रोसेस्ड फूड्स, फास्ट फूड्स या फिर ये फ्राइड फूड्स जो होती हैं उनका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे ओवरऑल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है, हमारे हाइपरटेंशन के इश्यूज़ आ जाते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के इश्यूज़ आ जाते हैं। तो इनकी वजह से हमारा मोस्टली क्या होता है, हम जिस तरह की फ़ूड ले रहे हैं उसकी वजह से हमारे जो बैड कोलेस्ट्रॉल वो ज़्यादा हो जाता है, उसके रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाते हैं, हमारे ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस इन्हांस हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत से इश्यूज़ आते हैं। हमारे इन्फ्लेमेशन इज़ द रूट कॉज़ होती है, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां आगे जन्म लेती हैं। तो इनको हमने स्टॉप करना होता है बेसिकली। तो ऐसे फूड आइटम्स को हमने अपनी डाइट में ऐड करना होता है जो कि इन प्रोसेसेस को स्टॉप करेंगी, बिकॉज ये प्रोसेस स्टॉप होंगे, मिनिमाइज़ होंगे, देन ही हमारी ओवरऑल बॉडी हेल्थ जो है वो मेनटेन रहेगी। तो फूड एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको सेहतमंद भी बना सकती है और आपको बीमार भी बना सकती है। तो इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन यू कि आप कैसी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करें और कैसी जो है वो आप अपनी मील प्लेट से रिमूव करें। तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आज उन फूड आइटम्स के बारे में जो कि हमारी हार्ट फ्रेंडली, हमारी हार्ट हेल्थ को मेंटेन करेंगी, हमें दिल की बीमारियों से बचाएंगी और इसके साथ साथ हमारे जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के इश्यूज़ हैं, इन्फ्लेमेशन के प्रोसेसेस हैं, इनको भी मिनिमाइज़ कर देगी। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है लीफ़ी ग्रीन वेजिटेबल्स, डार्क लीफ़ी ग्रीन वेजिटेबल्स। तो इसमें हमारे पास जो लीफ़ी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं इनमें हमारे पास आ जाती हैं स्पिनच, केल, स्विस चार्ड, मस्टर्ड ग्रीन्स, सरसों का साग, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और इनके अंदर होते हैं लॉट्स ऑफ वाइटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। और यही तीन चीज़ें या मिनरल्स, यही चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होती हैं हमारी सेहत को बरकरार रखने के लिए। और इसके अंदर जो मेजर वाइटामिन होता है वो है विटामिन के। विटामिन के जो है वो हमारी आर्टरीज़ को प्रोटेक्ट करता है, हमारे ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट करता है, ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को इन्हांस करता है, वो अच्छे से होने देता है। इसके बाद इसके अंदर होते हैं बहुत सारे नाइट्रेट्स। जो डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर नाइट्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। नाइट्रेट का एक बहुत अच्छा सोर्स है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, हमारे आर्टरियल स्टिफनेस होती है, समटाइम्स आपकी आर्टरीज़ हार्ड हो जाती हैं, उसके अंदर ब्लड अच्छे से पास आउट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बहुत से हार्ट इश्यूज़ आ जाते हैं। तो आर्टरीज़ को स्टिफ नहीं होने देता, आर्टरीज़ को हार्ड नहीं होने देता, उनमें इलास्टिसिटी बरकरार रखते हैं ये डाइट्री नाइट्रेट जो कि पाया जाता है डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में। इसके अलावा ये हमारे जो दिल के सेल्स हैं उनकी सेहत बरकरार रखता है, उससे डैमेज नहीं होने देता। अगर आप इन लीफ़ी ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आपके जो बहुत सी दिल की बीमारियां हैं वो बहुत हद तक कम हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स। आप ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं, ये जो मैंने भी बात की थी पालक वगैरह की, इनको एक साइड पे रखें और एक साइड पे रखें आप दूसरे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को। तो अगर आप इनका कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं तो आपके दिल की बीमारियों के जो रिस्क हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो लीफ़ी ग्रीन वेजिटेबल्स को तो अपनी डाइट में ऐड करना मस्ट चीज़ है। उसके बाद आ जाते हैं होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स के अंदर एक प्लांट जो है ना, बेसिकली उसके अंदर एक पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट रिच पार्ट्स कंसीडर किए जाते हैं। उसके अंदर बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें आ जाता है हमारे पास जर्म, एंडोस्पोर और ब्रेन। ये 3 पार्ट्स हैं प्लांट के जिसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड अमाउंट में पाए जाते हैं। तो होल ग्रेन जो होता है एक, उसके अंदर ये तीनों पार्ट्स मौजूद होते हैं।
जिसकी वजह से इसके अंदर हम कहते हैं कि ये न्यूट्रिएंट रिच कंपाउंड है, आप इसे ज़रूर कंज्यूम करें। ये आपके बहुत से डिसफंक्शनिंग जो हुई हुई होती है उसको मेंटेन रखता है, आपकी हेल्थ को मेंटेन रखता है। अब होल ग्रेन्स में हमारे पास आते हैं होल व्हीट, ये जो गंदम होती है, ब्राउन राइस, ब्राउन कलर के चावल, एक होते हैं वाइट राइस जो कि मोस्टली पाकिस्तान में यूज़ किए हुए जाते हैं, वाइट कलर के होते हैं, सफ़ेद चावल, और एक होते हैं ब्राउन राइस जो है वो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छे हैं, आप वो कंज्यूम करें। इसके अलावा आ जाते हैं ओट या फिर बार्ले, ये जो जौ वगैरह है। अच्छा, जो होल ग्रेन है ना, उनका कंपैरिजन आता है रिफाइंड कार्ब्स के साथ। रिफाइंड कार्ब्स अब कौन से हैं? रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं, वो भी प्लांट बेस्ड ही हैं, वही है, लेकिन उसमें क्या होता है, हमें उनकी इतनी प्रोसेसिंग की हुई होती है उनकी कि उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए होते हैं, या फिर वो उसमें से ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है बन के, वो होते हैं रिफाइंड कार्ब्स। और रिफाइंड कार्ब्स को आप अपनी डाइट में ऐड करें तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, ये आपकी हेल्थ को और डैमेज करता है। तो रिफ़ाइंड कार्ब्स को आपने कम से कम यूज़ करना है। रिफ़ाइंड कार्ब्स में हमारे पास आ जाती हैं ये पेस्ट्रीज़ वगैरह, या फिर सफ़ेद चावल, वाइट सॉस पास्ता, वाइट ब्रेड, एक ब्राउन ब्रेड होती है, एक वाइट ब्रेड, तो वाइट ब्रेड का कंजम्पशन कम कर दें। फिर वीट फ्लावर आ जाता है, फ्रूट ड्रिंक्स, ये जूस के जो बनाए हुए होते हैं जूस, उसमें उसके अंदर से उन्होंने सारे वो न्यूट्रिएंट्स तो एक्सट्रैक्ट किए हुए होते हैं, लेकिन उसके अंदर वो केमिकल्स, एडिड शुगर कंटेंट ऐसा होता है जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन उसके कंपैरिजन में होल ग्रेन्स ऐसे हैं कि वो आपके दिल की बीमारियों से आपकी हिफाजत कर रहे हैं, आपकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं, तो वो आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को जितना हो सके कम से कम यूज़ करें। अच्छा, एक चीज़ है कि जब भी आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो, कोई चीज़ ख़रीदने जाएँ, लाइक इस तरह जो आटा वगैरह हो जाए या इस तरह का, तो उसका लेबल ज़रूर पढ़ा करें। और लेबल में एक चीज़ तो मस्ट है कि वो आप अपनी एक रूटीन बना लें कि जब भी आपने वो चीज़ लेनी है तो आपने उसके लेबल में ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि उसके अंदर उसके लेबल में या तो लिखा हो होल ग्रेन, इंग्रेडिएंट्स वाले में लेबल में होल ग्रेन्स इसमें मौजूद है, या फिर लिखा हो 100% होल व्हीट। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ लिखी है, होल ग्रेन या फिर 100% होल व्हीट, इन दोनों में से कोई चीज़ लिखी है तो आपके लिए वो चीज़ ठीक है, आप उसे ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर लिखा है व्हीट फ्लावर या फिर मल्टीग्रेन, तो इसका मतलब है उसके अंदर रिफाइंड कार्ब्स हैं, उसके अंदर होल ग्रेन्स मौजूद नहीं है। तो उसको आपने थोड़ा सा टैकल करना है, आपने वो चीज़ लेनी है जिसके अंदर होल ग्रेन या फिर 100% होल व्हीट लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं बेरीज़ में स्ट्रॉबेरीज़, क्रैनबेरीज़, ब्लूबेरीज़, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उनके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट होता है एंथोसायनिन, और उसका मेजर फंक्शन है कि उसने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना है, इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को कम करना है, और अल्टीमेटली आपकी दिल की बीमारियों को कम करना है। अगर आप एंथोसायनिन का कंजम्पशन ज़्यादा करें अपनी डाइट में, तो इसकी वजह से आपके ब्लड प्रेशर के जो इश्यूज़ मोस्टली लोगों में आते हैं, हाइपरटेंशन के, वो कम हो जाते हैं, हमारे हार्ट अटैक के इश्यूज़ कम हो जाते हैं, दिल की बीमारियों के इश्यूज़ कम हो जाते हैं। तो बेरीज़ यानी ये फ्रूट्स जो हैं ये मस्ट हैं आपके लिए, ठीक है, बेरीज़ वाले। इनमें विटामिन सी भी होता है जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हमारे पास आती है फैटी फ़िश, मछली, ओमेगा 3 फैटी एसिड। हर चीज़ में फ़ैटी फ़िश जो है वो मस्ट इंक्लूड हो रही है। हमने स्किन की बात करी, हमने बालों की बात की, हमने जॉइंट पेन की बात की, जोड़ों की बात की, किडनीज़ की बात की, तो इन सब में फ़िश आ रही है। तो इतने उसके फ़ायदे हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड इज़ द मेन जो करैक्टर उसमें प्ले कर रहा है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो कि हार्ट हेल्दी फूड कंसीडर की जाती है। अगर आप ज़्यादा देर तक, ज़्यादा अर्सा तक फ़िश का कंजम्पशन करते रहें तो हमारे जो टोटल बॉडी कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है, हमारे ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाते हैं ब्लड में, हमारे ब्लड शुगर लेवल, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल वो कम हो जाता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, तो दिल की बीमारियां वो भी कम हो रही हैं, डिप्रेशन कम हो रहा है, मोर्टेलिटी के चांसेस कम हो रहे हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं फ़िश नहीं यूज़ करते जस्ट बिकॉज ऑफ द टेस्ट या इस तरह की चीज़ें। तो फ़िश कंजम्पशन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फ़िश ऑयल के सप्लीमेंट्स होते हैं,
सप्लीमेंट्स ले लें, बिकॉज़ ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो आपकी डाइट के लिए बहुत बहुत अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर आप फ़िश कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, आप इसके सप्लीमेंट्स ले लें, फ़िश ऑयल सप्लीमेंट्स होते हैं वो, तो वो भी वैसे ही आपको फंक्शन जो है वो अपना प्ले करेंगे, आपके हार्ट हेल्थ को, दिल की बीमारियों से आपको प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास वॉलनट, अखरोट। वॉलनट के अंदर होते हैं फाइबर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें बहुत से, मैग्नीशियम, कॉपर, मैंगनीज़, जो कि दिल की बीमारियों को कम करते हैं, हमारे टोटल और जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप रेगुलरली वॉलनट यानी अखरोट को ले रहे हैं तो आपके जो हार्ट डिजीज़ के रिस्क हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। इसके अलावा आ जाती हैं बीन्स, फलियाँ। बीन्स के अंदर होता है रेजिस्टेंट स्टार्च, जो कि इसकी डाइजेशन को स्टॉप करता है, डाइजेशन को रेजिस्ट करता है। ये मेनली आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे डाइजेशन वाले प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, उसकी हेल्थ को मेंटेन करते हैं बीन्स। इसके अलावा ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। कार्डियोवैस्कुलर, यही दिल की बीमारियाँ, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, और स्पेशली वो लोग जिन्हें शुगर का इशू है, डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी ये फलियाँ, ये बीन्स बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टमाटर। उनके अंदर पाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट, लाइकोपीन। इसका मेन फंक्शन यही होता है कि इसने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना है, आपके दिल के सेल्स को, जो दिल की जो वॉल है, हार्ट वॉल है, उसको डैमेज होने से बचाना है, उसमें इन्फ्लेमेशन होने से रोकना है, हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम करना है। वही अगर आपने लाइकोपीन का कंजम्पशन कम कर दिया, आपकी बॉडी में लाइकोपीन कम हो गया, देन आप ये दिल की बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, हार्ट अटैक के इश्यूज़ आ जाते हैं, स्ट्रोक के इश्यूज़ आ जाते हैं। तो अगर आप टमाटो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, आपका ब्लड लिपिड कंटेंट वो अच्छा रहेगा, आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल जो मोस्टली लोगों के ज़्यादा हो जाता है वो मेंटेन रहेगा, वो कम रहेगा। फिर आते हैं हमारे पास आलमंड्स, बादाम, न्यूट्रिएंट डेंस कंपाउंड, लॉट्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, और दिल की सेहत को बरकरार रखने वाले। इसके अंदर बेसिकली होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, और फाइबर होता है जो कि दिल की बीमारियों को कम करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में इसका मेजर रोल होता है। लेकिन आलमंड्स के बारे में यही कहा जाता है कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स तो बहुत जाते हैं, लेकिन इसके कैलोरी लेवल भी बहुत ज़्यादा है। इसके जब आप कंज्यूम करते हैं तो आपका कैलोरीज बहुत ज़्यादा इनटेक हो जाती हैं इसकी वजह से। तो अगर आप इसे अपनी डेली रूटीन में ऐड करें तो इसका सर्विंग साइज़ आपने लिमिट रखना है। तो एक दिन में यानी आप 2 से 3 ही ले सकते हैं बादाम, उससे ज़्यादा नहीं। उसकी वजह से ये होगा कि आपके कैलोरीज इनटेक ज़्यादा हो जाएगा, जो कि आपके ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास चिया सीड्स, ये तुखमलंगे, और फ्लैक्स सीड्स, ये अलसी जो होती है, ये भी हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर फाइबर होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को कम करते हैं, और बहुत सी दिल की बीमारियों को बहुत हद तक कम कर देते हैं, ये अलसी और तुखमलंगे। और जो फ्लैक्स सीड, ये जो अलसी है, इसका मेजर रोल ये डायबिटीज़, शुगर को कम करता है, कैंसर को कम करता है, दिल की बीमारियों को कम तो करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ कैंसर और डायबिटीज़ के इश्यूज़ भी कम हो जाते हैं। और जो चिया सीड्स हैं, ये तुखमलंगे, वो डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड होने की वजह से ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, और साथ में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास गार्लिक, लहसुन। उसके अंदर होते हैं एलिसिन कंपाउंड, जो कि सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर जो होते हैं उनको मेंटेन करता है, उनको लो करता है। इसके साथ साथ ये प्लेटलेट्स को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देता, उन्हें बिल्डअप नहीं होने देता, ब्लड क्लॉट्स नहीं बनने देता। आर्टरीज़ के अंदर ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के इश्यूज़ ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो ब्लड क्लॉट्स नहीं बनने देता हमारी आर्टरीज़ के अंदर। इसके साथ साथ स्ट्रोक के रिस्क को कम कर देता है। गार्लिक, लहसुन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं इसकी पेस्ट बना के, या फिर इसे कच्चा। और अगर आप इसे यूज़ करें किसी भी सब्ज़ी वगैरह में, वेजिटेबल वगैरह में, कुकिंग से पहले जो है वो इसे आप थोड़ी देर के लिए ज़रूर रखें। इससे क्या होता है, इसके अंदर ये जो एलिसिन कंपाउंड है वो बन रहा होता है, तो वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल।
इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि दिल की बीमारियों को कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, दिल की सेहत को इम्प्रूव करते हैं, हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। और वो लोग जो ऑलिव ऑयल ये ज़ैतून का तेल लेते हैं उनके अंदर दिल की बीमारियों के चांसेस 48% यानी 48% कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जो कि ऑलिव ऑयल का कंजम्पशन नहीं करते। और इसके अंदर होते हैं ओलिक एसिड ऑलिव ऑयल के अंदर और एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि हाइपरटेंशन के इश्यूज़ को भी रिजोल्व करते हैं। लास्ट पे हमारे पास आ जाती है ग्रीन टी। ग्रीन टी एक तो ये है कि वो फ़ैट बर्निंग के लिए बहुत अच्छी है, आप वो ले रहे हैं वेट लॉस के लिए तो ग्रीन टी बहुत अच्छी है, फ़ैट बर्निंग करती है। इसके साथ साथ हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है, कैंसर से प्रिवेंट करती है हमें। इसके अंदर होते हैं पॉलीफिनोल्स और कैटेचिन्स कंपाउंड जो कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं। वो सेल को डैमेज नहीं होने देते, इन्फ्लेमेशन को कम कर देते हैं, हमारे दिल की सेहत को बरकरार रखते हैं। हमारा जो दिल है वो अच्छे से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, ब्लड सर्कुलेशन करता है। इसके बाद जो ग्रीन टी है उसका अगर आप कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे उससे हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है लेप्टिन। लेप्टिन हार्मोन जो है वो हमारी एपेटाइट, हमारी भूख को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से हमारे इसके साथ साथ ये जो लेप्टिन है उसकी वजह से हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये शुगर लेवल जो है वो कम हो जाते हैं। तो ग्रीन टी इज़ द बेस्ट थिंग। एक तो फैट बर्निंग में अपना रोल प्ले करिए, दूसरा आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी मेंटेन करिए। तो ये थी आज की चीज़ें जो कि आपको अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए, दिल की बीमारियों को कम करती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।